अस्सलाम वालेकुम। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मेले वर्ल्ड कप का बगल बज गया और हम भी आ गए हैं सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लेकर आपके लिए। वर्ल्ड कप और हम सब जीतेगा पाकिस्तान, और इसमें हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है यूफोन 4G ने, जबकि डेल टेक्नोलॉजी MNP, जबकि हमारे को स्पॉन्सर्स में शामिल हैं जैज कैश, तमाशा, ओरिजिनल और कफीला रेस्टोरेंट। थैंक यू वेरी मच ऑल दी स्पॉन्सर्स। लेकिन एट द सेम टाइम जहां आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं, टेलीविजन पर मैचेस देख रहे हैं, वहां पर आपको मौका है वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग, वो भी बिल्कुल फ्री। डाउनलोड तमाशा ऐप अभी, क्योंकि बॉस मैच मिस करने का नो सीन। डाउनलोड तमाशा ऐप और देखें वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री एंड ऑल्सो अवेल जैज मंथली ऑफर। तो ये तमाम की तमाम चीजें आपके लिए अभी मौजूद हैं और एट द सेम टाइम हमारा नंबर आता रहेगा। वर्ल्ड कप में अपनी टीम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा दिल अपनी टीम के साथ धड़कता है जो कल नेदरलैंड के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ जो मैच खेला गया आज, ओपनिंग मैच 2019 की फाइनलिस्ट टीमों के दरमियान, आप सबको याद होगा 2019 का फाइनल के जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल थी और एक विकेट से बैन स्टोक्स हारी बाजी जिताने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वहां पे एक रन ऐसा भी गया था कि जो इतना कंट्रोवर्शियल हुआ था कि जिस पर आईसीसी के टॉप अंपायर जयसूर्या को माफी भी मांगना पड़ी थी कि मैं लॉ से आगाह नहीं था, कानून से आगाह नहीं था। लेकिन एंड ऑफ द डे न्यूजीलैंड की टीम मर्दों की तरह खेलती हुई वो मैच हारी थी और उनका अपने मुल्क में इस्तकबाल भी एक चैंपियन की तरह हुआ था। बहुत अरसे तक ये मामला चला था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ से नाइंसाफी हो गई। शायद ऐसा लगा कि आज पहले मैच में न्यूजीलैंड ने उस नाइंसाफी का बड़े तरीके के साथ अजाला किया और 9 विकेट के बड़े मार्जिन से डिफेंडिंग चैंपियन को वन साइडेड मुकाबले में शिकस्त दी। हाई स्कोरिंग मैचेस दिखाई दे रहे हैं। अब तक हमने खुद भी देखा जितने भी वार्म अप मैचेस खेले गए, हाई स्कोरिंग मैचेस हम इंडिया में देख रहे हैं। आज भी 282 रन, हम समझ रहे थे कि इंडिया की बॉलिंग अटैक कहीं ना कहीं लड़ने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जिस अंदाज से डेवन कॉनवे और रविंद्रा ने बैटिंग की और ज़बरदस्त किस्म का उनका स्टैंड रहा, 273 रन्स का दूसरी विकेट की शराकत थी और वही मैच को बासानी अपने हक में मोड़ती चली गई, इसके बावजूद कि केन विलियमसन उनके कप्तान मौजूद नहीं थे। लेकिन टीमों की तैयारियों का अंदाज़ा आप इस बात से भी कर सकते हैं कि रविंद्रा को पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में ओपनर की हैसियत से भेजा गया था और इस वजह से भेजा गया था कि अगर केन विलियमसन, उनके कैप्टन जिनके बारे में, और ये वाहिद कैप्टन है केन विलियमसन जो 2019 में भी कप्तान थे और इस वर्ल्ड कप में भी कप्तान है, बाकी तमाम टीमों के कप्तान चेंज हो चुके हैं। केन विलियमसन एक इंजरी के बाद वापस आए, तो तैयारियां टीम की थी कि वो अगर पहले 2 मैचों में दस्तयाब नहीं होंगे, जैसे वो आज नहीं खेले, तो उन्होंने रविंद्रा को टॉप ऑर्डर में बैटिंग कराई और उनको सेट किया और वो 3 नंबर पर बैटिंग करके आज अपनी टीम को फतह की जानिब गाइड करने में कामयाब हुए। ये तैयारियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज रेत की दीवार साबित हुई डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीम। इस मैच पर हम जरूर बात करेंगे क्योंकि स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए न्यूजीलैंड के, उन्होंने मैच को फंसा के रखा। स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। फास्ट बॉलर्स स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए इस मैच में, चाहे वो इंग्लैंड के हो। लेकिन मैट हेनरी ने शुरू के अंदर जो डिसमिसल या विकेट दिलाए थे न्यूजीलैंड को, उसका बहुत फायदा हुआ और 3 विकेटें वो जरूर हासिल करने में कामयाब हुए। इस मैच पर तो बात करेंगे, लेकिन जिस पे दिल धड़क रहा है वो हमारा मैच है कल नेदरलैंड के खिलाफ। नेदरलैंड के खिलाफ अब तक 6 मैचेस पाकिस्तान ने खेले। लास्ट ईयर पाकिस्तान सीरीज खेलने भी गई थी और क्लीन स्वीप करके आई थी नेदरलैंड में, जो उनकी पहली सीरीज थी। तमाम 6 मैचेस पाकिस्तान टीम जीत के आ रही है, लेकिन वर्ल्ड कप का पहला मैच एक अलहदा प्रेशर होगा। उस टीम पर बहुत प्रेशर होगा कि जो इस वक्त दुनिया की नंबर 2 टीम है, जिसका कप्तान दुनिया का नंबर 1 बैटर है, लेकिन वो कहीं थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है। एशिया कप में जो इंडिया के खिलाफ शिकस्त हुई थी उसके बाद से हमने देखा, हालांकि हमें दोनों वार्म अप मैचेस में फतह की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन 346 रन हमने पहले वार्म अप मैच में बनाए अगेंस्ट न्यूजीलैंड और वो रन हमने बासानी बनवा दिए। 6 ओवर पहले वो टारगेट चेस करके चले गए। उनका जो बैट्समैन सेट हो रहा था वो रिटायर्ड होके जा रहा था, वो ऐसा नहीं था कि आउट होके जा रहा था, वो फंसे हुए मैच में चले जाते थे और वो मैच फिनिश करके 6 ओवर पहले चले गए थे, जहां से उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमने देखा आज के मैच में बहुत ही मुख्तलिफ दिखाई दिया। फिर दूसरे मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसे जीत की वाकई ज़रूरत है, चाहे वो वार्म अप मैच हो, इस वक्त टीमों का माइंडसेट जीत से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। बाबर आजम जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, 90 रन उन्होंने 54 गेंदों पे बना लिए थे, लेकिन वो रिटायर्ड हर्ट होके गए।
और उन्होंने आने वाले बैटर्स पे छोड़ा कि वो इस मैच को फिनिश करेंगे। वो तकरीबन रन बॉल छोड़ के गए थे, लेकिन आगा सलमान, नवाज, कई सारे बैटर्स टारगेट हासिल नहीं कर सके। लेकिन सऊद शकील, जिन्होंने पहले मैच में 77 रन की बरकरफ्तार इनिंग खेली थी और एक अल्टीमेटम दिया था आने बाकी टीमों को, हमने उनको बैटिंग ही नहीं कराई। हम कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं तो किस अंदाज से चेक कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और आज की मैं आपको खबर दे रहा हूं जो सबसे बड़ी खबर है। आपको सबको याद होगा एशिया कप में जो सूरत हाल हुई थी, ड्रेसिंग रूम की खबरें आई थी, वो कोई बड़ी खबर नहीं थी। उसमें कोई इसलिए ताकत नहीं थी, बाबर आजम बड़े खिलाड़ी हैं, शाहीन अफरीदी भी बड़े खिलाड़ी हैं। अगर खिलाड़ियों में हो जाता है ड्रेसिंग रूम में, किसी ने खबर निकाल दी होगी, इस तरह की चीज़ें तो हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त दो बड़े पाकिस्तान क्रिकेट के हैदराबाद दक्कन में मौजूद हैं, जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम 9 दिन से मौजूद है। उनमें एक पाकिस्तान क्रिकेट के पीसीबी के डायरेक्टर क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर है, जो अपनी अथॉरिटी को कभी चैलेंज नहीं होने देते, बहुत मुश्किल होता है। दूसरे इंजमामुल हक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहां पहुंच गए। हमारी इत्तलात के मुताबिक आई विटनेस ये बात बता रहे हैं कि 11 रुकनी टीम क्या खेलेगी, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, किसको। मिकी आर्थर की चॉइस कुछ थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही है, इंजमामुल हक की चॉइस मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। एक ऐसी टीम के जो एशिया कप में जिस तरह खेल कर गई, उससे वैसे ही हमें बहुत सारी जो उम्मीदें थी, एज ए फर्म फेवरेट गई थी एशिया कप में, वो थोड़ी सी टूटी थी। लेकिन इस तरह की खबरों का आना, देखिए मिकी आर्थर जिस तरह के कैरेक्टर है, क्या इंजमामुल हक को जाना चाहिए था टीम सेलेक्ट करने के बाद चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को, कि जहां पर जो टीम मैनेजमेंट मौजूद है वो खासे रिजल्ट लेती रही थी माजी में। क्या 2019 वर्ल्ड कप में भी मुझे याद है इंजमामुल हक वहां पर गए थे, सरफराज अहमद की कप्तानी भी बदल गई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी 2019 वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन क्या जाने की जरूरत थी? और अगर आप गए हैं तो क्या टीम, अगर आपने जो टीम बना के दे दी है, क्या उसमें उनके 11 बताना भी आपके लिए ज़रूरी है? तो फिर जो टीम मैनेजमेंट वहाँ पे बैठी हुई है वो क्या करेगी, उसके बाद क्या मामलात होंगे? बड़े एक्सपर्ट्स मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, जिनसे बात करूंगा। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, आप उन्हें देखते रहते हैं। हमारे साथ अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट को लीड किया, उसके हेड भी बने, स्पोर्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी, हमारे क्रिकेट एनालिस्ट शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबकि अमेरिका से हमें फोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राशिद इसरार साहब, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से। जबकि वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे को स्पॉन्सर कफीला रेस्टोरेंट के क्रिकेट के इंतहाई शौकीन और दिल लगा के जो है प्यार करने वाले पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और खिलाड़ियों से ज़हूर अहमद भाई, कफीला के ऑनर, हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद होंगे वीडियो लिंक पे। थैंक यू वेरी मच ज़हूर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई, आपसे मैं आगाज करूंगा। आज के मैच पे पहले थोड़ा सा ये इस ब्रेक में बात कर लेते हैं। 9 विकेट से फतह का तो कोई भी नहीं सोच रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये 2023 का जो वर्ल्ड कप का स्टार्ट हुआ है, मैं समझता हूँ अपसेट से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 90-80% की राय ये थी कि ये मैच इंग्लैंड जीतेगा। अच्छा, और जहाँ तक न्यूजीलैंड 9 विकेट से जीत रहे हैं, आप इसे अपसेट कह रहे हैं? जहाँ तक न्यूजीलैंड का सवाल है, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड चैंपियन को चैंपियन ही की तरह हराया है, जबकि दोनों 2019 के रनर और विनर थे। तो जिस हिसाब से न्यूजीलैंड ने इसको हराया, जहाँ से उसने अपना 2019 का वर्ल्ड कप फिनिश करा था, वहीं से एक तरीके से स्टार्ट करा। न्यूजीलैंड के कप्तान ने कप्तानी अच्छी करी, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने गेंद अच्छी करी, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने गेंद अच्छी करी, और न्यूजीलैंड के आपने देखा कि बैट्समैनों ने भी बैटिंग अच्छी करी और 9 विकेटों से मारा। अच्छा, अब जो बीच में जो आपने मुझे टोका कि यार 9 विकेटों से हराया, तो से आप इसको अपसेट कह रहे हैं सर? हाँ, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अपसेट टीम ही नहीं है। हाँ, मैं आप इसको अपसेट कह रहे हैं सर? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अपसेट नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ना करे नेदरलैंड आपकी सोच है, मैं अपनी सर अपसेट का लफ्ज बहुत बड़ा हो जाता है। क्या ख्याल है? अपसेट तो जिम्बाब्वे करती है, अपसेट तो हॉलैंड करती है, न्यूजीलैंड कैसे अपसेट करेगी? मैंने इतना ही बोलना है। एक मिनट अनवर भाई, जरा मैं पहले इनकी राय ले लूं। अपसेट मुझे क्लियर कर दें, मुझे अपसेट कर दिया आपने, ये अपसेट कैसे हो गया?
आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप का फाइनल जहां छोड़ा था वहां से शुरू हाँ, किया, तो सर अपसेट कैसा? अपसेट मतलब अपसेट मैं इस तरीके से बता दूं, मैच स्टार्ट होने से पहले मिसाल के तौर पे, ये मैं सही एवरेज नहीं कह, 80% कह रहे हैं इंग्लैंड जीतेगा, 20% कह रहे थे न्यूजीलैंड जीतेगा, तो न्यूजीलैंड जीता। फेवरेट कह सकते हैं एक टीम को, अपसेट नहीं कह सकते। अच्छा, सर, अपसेट में टीम बहुत छोटी होती है दूसरी। अच्छा, इसी पे प्रोग्राम को फिनिश कर दें। मैंने अपनी राय देनी थी, वो दे दी। क्या बात, एक तो बात भी पूरी नहीं करते। तो मैंने इससे ज्यादा। अच्छा चलिए अनवर भाई, अपसेट किसको कहते हैं वैसे, थोड़ा सा मुझे इसको डिफाइन कर दें। देखिए अपसेट ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ी एक क्लास टीम है और दूसरी सी क्लास टीम है। न्यूजीलैंड के सी है या डी है? असल में बात है कि ये तो देखे ना, अभी आपको ये पता है कि लास्ट जो वर्ल्ड कप का यही न्यूजीलैंड और इंग्लैंड फाइनल खेली है और थ्रिलिंग फिनिश हुआ था, जो एक रन की वजह से जो है ना वो इंग्लैंड फतह हुई थी। और उन्होंने देखा ना, ये तो असल में दोनों टॉप की वर्ल्ड क्लास टीम है ना, फाइनल खेला है, तो इसको मैं अपने हो सकता है। चले वो ये वाली बात अपसेट है, वो उनके शायद मुंह से निकल गया होगा। नहीं, मुंह से नहीं निकला यार। अरे तो मान ले गलती हो गई, क्यों गलती? कोई इसमें बुराई नहीं आपके होती। कहने पे कैसे मान लूंगा? अच्छा चलें, ओके, अच्छा चलें, मुझे बताएं, ये जो आज 9 विकेट से जीतने में कामयाब हुई, एक बड़ी फतह है न्यूजीलैंड की, वो उनके अपने मोरल में। बड़ी फतह क्यों कह रहे हैं इसको आप? इसको बड़ी फतह क्यों कह रहे हैं? सर 9 विकेट से जीत बड़ी फतह होती है क्रिकेट में। तो यही है, और इंग्लैंड जो हारी है इसी को अपसेट कहते हैं, तो आप एक फतह कहते हैं। अरे 9 विकेट से जीतने वाली टीम को कह रहे हैं वो अपसेट कर गई। 9 विकेट से जीतने वाली टीम को सर अपसेट भी होता है। कोई छोटी टीम सर जो मैच बड़ी मुश्किल से जीत जाए, अपसेट हुआ था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में आयरलैंड से हारी थी, वो अपसेट हुआ था। जब पिछले वर्ल्ड कप में वर्ल्ड T20 में नेदरलैंड ने इंग्लैंड को हराया था, वो अपसेट था। सर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान अगर इंडिया से हार जाएगा वो अपसेट हो जाएगा। शोएब ये कहना चाह रहे हैं, नहीं वो उनका मकसद कुछ और था। जो बात कह रहे हैं मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, मेरी नजर में ये अपसेट है। चलो इस डिबेट को खत्म कर देते ना, अब तो मैच खत्म हो गया ना जी। अच्छा बताएं। हाँ, मैच तो अब खत्म हो गया। बात यह कि बहुत अच्छा मैच हुआ, देखने वालों के लिए, पूरी दुनिया क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा मैच हुआ। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इंग्लैंड मेरे अपने हिसाब से 50-60 रन शॉर्ट था। अगर ये 350 या समथिंग इतना होता तो मैच और इससे ज़्यादा अच्छा होता, मगर द वे एज न्यूजीलैंडर्स प्लेड, मैं कहता हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने खेला। 36.2 ओवर्स में 7.78 के रन रेट से उन्होंने टारगेट चेस किया। सर ये पे करेगा, ओवर वो बचा के जा रहे हैं। ये पे करेगा जब रन रेट का या किसी वक्त 14 ओवर बचा के जा रहे हैं। आप कह रहे हैं 60 रन कम था, 14 ओवर में कितने रन बन सकते हैं जब 9 विकेटें पड़ी हो? नहीं, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड ने जो ना रन कम किए हैं, उनका अगर 350 प्लस होता, उसका कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। ये 283 जो था, देखें आप जो पिचेस का मेयार है और उन लोगों ने जिस तरह गेंदें कराई हैं, वो डेफिनेटली जो है ना, वो अगर वो यही मैच इंग्लैंड में होता तो 283 रन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते थे। मगर इन सरजमीन पे मैं ये समझता हूँ, इन पिचों पे देखिए 350-300 जो ना, मैं ये समझता हूँ कि ये एवरेज होगा। ये हर टीम मेरे ख्याल से, अनलेस के कोई अपसेट ही ना हो जाए या कोई बारिश इफेक्टेड या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो उसमें हो सकता है कि रन्स कम हो। जैसे पिचों का बिहेवियर है तो ऐसा लगता है 300 प्लस समथिंग रन सारी टीमें करेंगी अगर यही पिचों का मेयार है। बट यू नेवर नो कि आगे जो हमारा कल भी मैच है वो किस पिच पर होगा। सर यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर जो है, जहाँ पे कल पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में, वहां पे 2 मरतबा पाकिस्तान की बॉलिंग ने 340 बनवाए हैं। 340 प्लस रन पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग ने बनवाए हैं। तो मैं पिच आपको बता देता हूँ वहाँ के ग्राउंड और कंडीशन क्या है, वहाँ पे इतने ही रन बन रहे हैं। अभी जैसे मेरे एक ब्रेक ले रहा हूँ शुएब भाई, वापस आता हूँ तो आप अरे लड़ाई खत्म करें, छोड़े शुएब भाई, ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो जहूर भाई से बात करूंगा और राशिद भाई से बात करूंगा। वर्ल्ड कप जीतेगा पाकिस्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, को स्पॉन्सर बाय जैस कैश, तमाशा ओरिजिनल एंड कफीला रेस्टोरेंट, ये हमारे को स्पॉन्सर्स हैं। जबकि कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुकाबला कर रही है नेदरलैंड के खिलाफ, लेकिन जरा थोड़ी सी हम जानना चाह रहे थे कि आज जो 9 विकेट से बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को, तो उसके बाद से क्या सूरत हाल है। हमारे साथ राशिद इसरार भाई अमेरिका से मौजूद हैं, जबकि हरदिल अजीज कफीला रेस्टोरेंट के ऑनर क्रिकेट से लगाव रखने वाले जहूर अहमद भाई इस्लामाबाद से हमारे साथ वीडियो लाइन पर मौजूद हैं। मैं राशिद भाई आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो शिकस्त हुई है बहुत ही बड़ी शिकस्त हो गई अगर हम देखें तो। नसीम प्लीज एक मिनट, अभी जैसे हक साहब ने बोला कि इंग्लैंड ने 80 रन कम करे। हाँ। अच्छा, अब इसको क्या बोलेंगे कि वो जब नहीं हुए तो
नहीं, इसी को अपसेट कहते हैं। चले नहीं, ये एक तो आप अपसेट को डिफाइन कर रहे हैं। अरे हाँ, राशिद भाई, मैं भूल गया था अपसेट, क्या ये अपसेट था? चले बता दें, ये जो न्यूजीलैंड ने हराया, मेरी मैं पहले ऐसे ये ही बात पूछ का लेता हूं, जवाब क्या दे ये दें। अपसेट है? मेरी इस बात का जवाब दे दें, वो 80 रन कम। हाँ, एक मिनट अभी बताता हूँ जरा, ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो सही है। नहीं, अभी हक साहब ने बोला ना। अच्छा, हक साहब की बात भी पूछ लेता हूँ जी, बताइएगा जरा। हाँ, ये अपसेट नहीं, ये आउट क्लास किया है। आउट क्लास किया है, हाँ, आउट क्लास किया उन्होंने, ये कह सकते हैं कि बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ द गेम। अच्छा, तो ये जो आज आपने जीत देखी, इसमें न्यूजीलैंड को कितना कॉन्फिडेंस मिला होगा? आज जो जिस अंदाज से वो खेले, 36 ओवर में वो 280 रन करके जा रहे हैं, 9 विकेटें बचा के जा रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। बहुत बड़ी कामयाबी है। आज उन्होंने, उनके जो यंग लड़का जो आया, यंग, उसने जो 100 किया है, वो लाजवाब 100 किया उसने, और बहुत दिलेरी से खेला है वो। और उनका कॉनबॉय की दोनों की पार्टनरशिप 280 तक उनको ले गई, पूरा मैच जिताया। 14 ओवर पहले मैच खत्म हुआ। और खास तौर पर न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग थी, वो बहुत ही फैंटास्टिक बॉलिंग की है। उनने खास तौर पर उनके जो स्पिनर है सेटनर, उनने 18 रन दिए। ये एक वर्ल्ड 2018 में, ये वनडे में इससे पहले, और इनमें कोई चौका नहीं खाया इस पूरे स्पेल में। बिल्कुल 5 साल का ये रिकॉर्ड जो है, और कोई चौका इनको नहीं पड़ा, और 18 रन देकर इन्होंने, नहीं सर, उन्होंने 37 रन दिए, 3.70 से 37 रन दिए। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, कोई बाउंड्री उनको नहीं लगी, लेकिन 37 रन इन पिच पे वाकई 18 रन के बराबर ही हैं। जितने रन इस पिच पे पड़ रहे हैं, तो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, बहुत वर्ल्ड क्लास। इनकी बॉलिंग, फील्डिंग, दोनों, तीनों चीजें जो है ना, और बैटिंग खास तौर पर देखे ना, पहली विकेट गिर गई 0 पर, फिर उन्होंने 280 कर दिए, जो कि बहुत ही बड़ा कारनामा है। और इंशाल्लाह न्यूजीलैंड जो है और इंडिया बहुत हॉट फेवरेट है इस वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड और इंडिया हॉट फेवरेट आपने एक ही मैच में बना दिया है। वैसे राशिद भाई, इस पे जरा और डिटेल में बात होगी, आप खुद ही बॉल खिला रहे हैं। ये जहूर भाई, जबरदस्त फतह आज न्यूजीलैंड की। जी बिल्कुल नसीम भाई, आज न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप का जो पिछला जो लास्ट बदला है, जो 5 रन बने थे लास्ट बॉल पे अंपायर ने दे दिए थे, उसका बदला तो आज ले लिया है आज इंग्लैंड से उसने। बिल्कुल, लेकिन ये जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आज जिस तरीके से टीमों की प्लानिंग की हम बात कर लेते हैं। रविंद्रा को उन्होंने ऊपर बैटिंग कराई कि विलियमसन नहीं है, उनकी जगह कौन लेगा, उस जगह पे कौन आ सकता है। एक बॉलिंग ऑलराउंडर को वो ऊपर लेकर गए, और शाहिद खान आफरीदी की एग्जाम्पल हमारे सामने। शाहिद खान आफरीदी को जब हमने टॉप पे खिलाया था, तो उसके बाद फिर वो एक परमानेंट ओपनर की हैसियत इख्तियार कर गए थे। आमिर सुहेल और सईद अनवर का पेयर था, फिर सईद अनवर के साथ वो ओपन किया करते थे, तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी नसीम भाई, आज ये बिल्कुल रविंद्रा को, असल में ये T20 का प्लेयर है, और अभी यंग लड़का है। और वैसे भी न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त जो इन्होंने चुन के भेजी है, वो बड़े अच्छे इनकी मैनेजमेंट है। इन्होंने बिल्कुल यंग खिलाड़ियों को जो है इस वक्त चांस दिया है, और उसने आके असल में वहां पे रन रेट को बढ़ाना था, और उसकी लक है, वो चल गया। ये पहला मैच था, अभी इंशाल्लाह आगे देखें अच्छे मैच होने वाले हैं। वैसे 280 रन इंग्लैंड ने बहुत जबरदस्त बनाए। ये कोई प्रैक्टिस मैच नहीं था कि जिसमें 300-350 रन बने। 280 रन वर्ल्ड कप के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर था। लेकिन न्यूजीलैंड की लक है कि उनके खिलाड़ी ने आके जो रविंद्रा ने खेला, और वो बस ले गए गेम को। ये क्रिकेट है, इसमें आपको पता है कुछ नहीं कहा जा सकता। अरे कल के मैच के बारे में तो कुछ कहते हैं, जो पाकिस्तान और नेदरलैंड का खेला जा रहा है। जी नेदरलैंड है, आपको पता है हमारे पिछले वर्ल्ड कप में जब बैठे हुए, तो आपको पता है नेदरलैंड के लिए हमारी काफी दुआएं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा। नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा। लेकिन जहूर भाई, इस वक्त जो आपकी टीम के हवाले से खबरें आ रही हैं, हम देखते हैं कि शहनशाह अफरीदी के साथ नया बॉल कौन करेगा। हसन अली ने कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर डाला, लेकिन ऑनर डे हमने हसन अली को बहुत एक्सपेंसिव देखा है, दूसरा बॉलर दिखाई नहीं देता। लोग कह रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी की अहमियत बाबर आजम से ज्यादा है, क्योंकि ऊपर से आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जिस तरह के बैटिंग ट्रैक से रन सभी कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त शहनशाह अफरीदी मेरे ख्याल में एक वाहिद बॉलर है जो पाकिस्तान को अच्छे ट्रैक पे लेके आ सकता है, और बाबर आजम है। हसन अली की जगह मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में नहीं बनती, पता नहीं कैसे रखा है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही।
बिल्कुल समझ नहीं आ रही हसन अली की। वर्ल्ड कप में जा रहे हैं आप, एक खिलाड़ी जो खेल ही नहीं रहा उसको उठा के आपने डाल दिया, मुझे कोई उसके बारे में समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये जो जमान खान है उसको लाना चाहिए था हसन अली की जगह, पर मैनेजमेंट की अपनी है वो है, मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। आपको कहने के लिए तो बुलाया है हमने, ऐसे तो नहीं बुलाया है यहाँ पे जोर भाई, आपको कहना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे मैं तो यही कहूंगा कि हसन अली की जगह नहीं बनती इस मैच में, वर्ल्ड कप में जगह नहीं बनती थी उसकी, लेकिन जमान खान की जगह बनती थी वर्ल्ड कप के अंदर। अगर न्यूजीलैंड अगर यंग खिलाड़ियों को लेके आ सकता है कि वाई नॉट वी आर। हाँ, नए खिलाड़ियों को, ये बात है जमान, आप सही कह रहे हैं, अबरार को होना चाहिए था। बहुत सारे सवालात इस टीम के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। आप शुएब भाई, कल पाकिस्तान नेदरलैंड के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं और ये बिल्कुल जिस तरह की खबरें आई हैं कि इंजमाम और मिकी आर्थर भी वहाँ पर, ये जो एक इन्फ्लुएंस अगर दोनों चलाने की कोशिश करेंगे, मिकी आर्थर की शख्सियत से हम सब वाकिफ हैं, थोड़ी सी ज़िद्दी तबीयत के भी हैं, ये टीम के माहौल को क्या बेहतर करेगा या ख़राब कर सकता है? देखिए, वैसे वहाँ के माहौल का तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन एक बीइंग एक क्रिकेटर और ऑर्गेनाइज़र उस हिसाब से इंजमाम को नहीं जाना चाहिए था। अगर वो गए हैं मैच देखने की नीयत से तो सही है। अब इंजमाम का टीम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर, आज शुएब भाई वो ग्राउंड में मौजूद थे प्रैक्टिस सेशन में। एक मिनट ना, मैं पहले पूरा कह दूं फिर दूसरा वो कर देना। भाई, आप टीम के चीफ सिलेक्टर थे, आपने टीम सेलेक्ट करके दे दी है। अब टीम मैनेजमेंट जाने और कप्तान जाने, तो सबसे सिंपल वही है, अगर मिकी या बाबर से वो है, वो राइट है, इंजमाम को नहीं जाना चाहिए। इंजमाम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी तरह 19 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ था, क्या इज्जत रह गई थी जब उनको वापस भेज दिया। तो ये लोग अपनी बेइज्जती खुद कराते हैं। भाई, आप चीफ सेलेक्टर हैं, आपने टीम बना के दे दी, अगर आप मैच देखने की नीयत से गए तो ठीक है, लेकिन अगर आपका टीम में इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो गलत है। भाई, ये वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जी। देखिए, बात है कि बिल्कुल सही बात है, या तो उनको अपनी टीम जो सिलेक्ट की है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, और या फिर असल में बात ये कि सबने एक बात कह दी, जो एक प्रेशर क्रिएट हो चुका है इंजमाम पे कि ये टीम बनाई है बाबर आजम ने, इंजमामुल हक ने और जका अशरफ ने। ये मिसबाउल हक पीसीबी टेक्निकल कमेटी के सरबरा 3 दिन पहले मेरे सामने गुफ्तगू हुई, जब उनसे टीम के बारे में पूछा गया उन्होंने ऐसे हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा इसमें हमारा कोई इनपुट नहीं है, ये टीम कप्तान ने बनाई है, ये सिलेक्शन कमेटी ने बनाई है, ये चेयरमैन पीसीबी ने बनाई है। ना उन्होंने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में हमारी कोई राय है। तो इंजमाम ये जब देख रहे हैं कि आप सारी चीजें उन्हीं पे ही आनी है, तो मैं जाके आखिरी दम में लड़ूं, ये लड़ेगी टीम या कुछ और मुश्किल हो सकती है? देखिए, टेक्निकली तौर पे तो नसीम उनको वहाँ पे जाना कोई जवाब नहीं बनता है। देखिए, आपने टीम सेलेक्ट कर दी है, आपके जो डोमेन है एज ए चीफ सेलेक्टर, अब वहाँ पे या तो आपने मिकी आर्थर को रखा हुआ है और जो कप्तान है उसके कंसर्न से सब कुछ होना। अगर ये बीच में इंटरफेरेंस करेंगे तो इससे जो ना क्लैशेस बढ़ेंगे और टीम का माहौल भी ख़राब हो सकता है। देखिए, अब आपने टीम सेलेक्ट कर दी है, हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप एज ए मेंटोर या आप उनके उस किसी उस हैसियत से गए कि सीनियर प्लेयर के तौर पे ज़ाहिर बड़े क्रिकेटर थे वो अपने वक्त के, तो जाना उस लिहाज से तो ठीक है, मगर अगर वो कुछ इंटरफेरेंस अगर टीम के ड्यूरिंग द मैच या सिलेक्शन कमेटी में अब करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि राशिद भाई, आपकी राय चाहूंगा इस पे। ये दोनों मुत्तफिक नहीं है जी। राशिद भाई, अंबार और शेर के इंतजाम को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। जब आपने टीम बनाकर दे दी है तो ये वहाँ मैनेजमेंट का काम है कि वो टीम सेलेक्ट करे और पूरी अपनी मेरिट पर टीम खिलाए, और ये इनको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आप इंतजाम के जाने से टीम पर प्रेशर भी बहुत आ जाता है ना, क्या वो राशिद भाई, आपको याद होगा 2019 वर्ल्ड कप में जब पाक भारत मैच था, उस वक्त के वजीर आजम ने कहा था कि आप टॉस जीत के बैटिंग कर लें। उन्होंने ये भी कहा था आप कंडीशन देख के फैसला कीजिएगा, और उसके बाद नतीजा ये निकला था कि हम मैच भी हार गए थे, उनका कहना भी नहीं मान सके थे, वहां पे इंजमामुल हक भी थे, वहां मिकी आर्थर भी थे, और यही झगड़े हुए थे सेम। और उसके बाद जैसे अभी शुएब भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि इंजमाम को वहां से वापस भेजा गया था, तो हम अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं है, दोबारा से वही माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इस दफा क्या बाबर की कप्तानी जाएगी? पिछली दफा सरफराज की गई थी। बहुत चांसेस है। बड़ी गहरी बात की है आपने राशिद भाई। जहूर भाई, थोड़ा सा बताइएगा। जहूर भाई, ये जो मामला है क्या इंजमाम को जाना चाहिए था? देखें, अब तो इंजमामुल हक को वैसे जाना तो नहीं चाहिए था, अब इनकी मर्जी है, अब हम क्या कर सकते हैं। टीम अच्छी है, बस सिर्फ नसीम शाह की जो जगह है वो फिल सही नहीं हुई। अगर नसीम शाह हमारे फिट होते तो इंशाल्लाह
पाकिस्तान की टीम कुछ और होती, पर कोई नहीं, टीम अच्छी है, देखते हैं, ये क्रिकेट है, हो सकता है हसन अली की भी लक लग जाए, कल देखते हैं मैच के अंदर क्या होता है। इंशाल्लाह Let's see। सबकी लक लग जाए। हम तो लक क्रिकेट बाय लक जरूर कहते हैं, लेकिन आपकी हिकमतें मेरी क्या है जरूर भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि हमारी बिल्कुल। टीम बहुत अच्छी है, हमारी टीम बहुत बैलेंस है, सिर्फ नसीम शाह नहीं है। आप ही से पहले पूछूंगा कि कौन सी टीम होनी चाहिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं तो हमारे सारे लोग बताएंगे पाकिस्तान के 11 कल क्या खेलने चाहिए। ये सबसे मुश्किल सवाल है, कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। देखते हैं ये क्या करते हैं ब्रेक के बाद। जीतेगा पाकिस्तान, मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, को स्पॉन्सर्स जैस कैश, तमाशा ओरिजिनल एंड कफीला रेस्टोरेंट। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स। और कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुकाबला कर रही है, बहुत ही तगड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है नेदरलैंड के लिए। इतने भी हम अपनी टीम को राइट ऑफ नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोनों वार्म अप मैचेस भी हार गए एशिया कप की परफॉर्मेंस के बाद, हालांकि वहां पर भी जीत हमें कोई ना कोई मोमेंटम दे सकती थी, लेकिन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। जोर भाई सबसे पहले आपसे स्टार्ट लूंगा, कल आपके ओपनर कौन होने चाहिए? 350 के मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर, फखर को दोबारा मौका दिया जाए विद इमाम? जी, फखर जमान और इमाम उल हक कल आएंगे इंशाल्लाह, मौका दिया जाएगा, मौका दिया क्योंकि अभी तो 9 अच्छा, मैच पड़े हैं, पहला मैच है। ठीक है, पहला मैच है, लेकिन वार्म अप मैचेस में भी फखर से रन नहीं हुए, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 1 डाउन बाबर हो गए, 4 पे रिजवान आ जाते हैं, 5 पे सऊद शकील खेलते हैं आपकी टीम में? बिल्कुल, सऊद शकील को 100% रखना चाहिए, इन प्लेस उसको ड्रॉप करना ही और इफ्तिखार होना चाहिए, इफ्तिखार को रखना चाहिए बॉस। इफ्तिखार तो माशाल्लाह वहां की पिच भी अच्छा चल रहा है। की जगह सऊद शकील को लाएं। बिल्कुल, सऊद शकील को लाना चाहिए आगा सलमान की जगह। ओके ओके, आपके दोनों स्पिनर, आप शादाब या उसामा? शादाब या उसामा? उसामा मीर। उसामा मीर, ठीक है। फास्ट बॉलर्स तो हमें पता ही है कि कौन होंगे, हसन अली, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के ज्यादा इम्कानात दिखाई देते हैं कि कल ये मैच खेलेंगे। राशिद भाई आपकी टीम? जी, मेरे हिसाब से जो है ना, इमाम, अब्दुल्ला शफी, बाबर, रिजवान और सऊद शकील, नवाज, शादाब, हारिस रऊफ, अफरीदी, और मेरा तो ख्याल है हसन अली की जगह एक स्पिनर डाल दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये विकेटें जो है ना स्पिनर बड़ा फेवर कर रही हैं। तो आप कह रहे हैं कि शादाब और उसामा दोनों को खिला दें, 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे? हाँ, तो 2 जब बैटिंग विकेट है तो 2 फास्ट बॉलर से जाएं, ज्यादा बेहतर है, बजाय हसन अली तो कुछ कर भी नहीं रहा है। बिल्कुल, जी जनाब अनवर भाई। देखिए, मैं भी राशिद के जो बात है उसको मैं सेकंड करूंगा। आप 2 स्पिनर से, राइट आर्म लेग स्पिनर से आप जा सकते हैं, क्योंकि पिचेस का जो बिहेवियर है वो एक्चुअली ऐसा ही है कि फास्ट बॉलर्स को इतनी हेल्प नहीं कर रहा है। विथ नवाज अगर आप नवाज के अंदर रिप्लेसमेंट अगर हसन अली से कर सकते हैं तो एक बुरा आइडिया नहीं, मगर चूंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर एक टीम की ज़रूरत होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज का टीम में शामिल होना ज़रूरी है और सामा मीर को इनको यूटिलाइज करना चाहिए। देखें, ओपनर टॉप ऑर्डर बताएं। वो अपने फखर और इमाम। आप फखर को दोबारा चाहेंगे कि वो टीम में? वो गेम चेंजर है। शिव भाई, 10 लड़कों की टीम बोलूंगा, इमाम उल हक, बाबर, 11वां नहीं, वहाँ की मैनेजमेंट, कप्तान, और जो शायद आपकी कॉल आ गई है, कप्तान कोच पे डिपेंड करेगा। इमाम, बाबर, रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार, नवाज, शादाब, शाहीन, हसन अली, और एक कौन आ गया ये? हसन अली नहीं, इफ्तिखार तो है ना। नसीम शाह को तो शामिल नहीं कर लिया आपने? वो नहीं हसन वो रऊफ, हारिस रऊफ। तो आपने ओपनर की जगह छोड़ी है? ओपनर की जगह। लेकिन आपकी अपनी जाती राय में किसको होना चाहिए? यार देखो, प्लेयर तो वो बहुत बड़ा है, और अगर वो रन्स करेगा और ऊपर से हमारे रन्स होंगे, हम तब भी बड़े मैच जीतेंगे। तो हमें फखर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए यार। अभी वही वाली बात, बिठा के भी कॉन्फिडेंस आता है और खिला के भी आता है। अभी आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि यार अभी फिर इसको खिलाए फिर रन्स नहीं करें, तो अभी तो बड़े मैच तो बाकी हैं। मतलब बिठा के भी कॉन्फिडेंस आता है और खिला के भी आता है। प्लेयर तो वो इतना बड़ा है, अब वहाँ क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है उसकी, क्या हुआ है,
कैसा टच पे आ रहा है वो वहां की मैनेजमेंट बता। अच्छा, स्पिनर्स को हमने डोमिनेट करते हुए देखा। जोर भाई, आज हमने देखा कि ग्लेन फिलिप्स ने 2 आउट किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें जो रूट की भी विकेट ली। तो पार्ट टाइम स्पिनर्स का भी बड़ा रोल है। इफ्तिखार की बात कर लें, अगर सऊद शकील से जरूरत पड़े, क्योंकि आपके मेन स्पिनर्स भी यहां पिट सकते हैं और कोई भी अच्छी बॉलिंग करके दे सकता है ऑन अ डे। जी बिल्कुल, इस वक्त उसामा मीर ने बॉलिंग अच्छी की है। लास्ट जो प्रैक्टिस मैच था बड़े अच्छे उसने 1-2 आउट किए। उसामा मीर को मेरे ख्याल में यहाँ एडवांटेज मिलेगा इंशाल्लाह। और ये विकेट जो है काफी स्पिन विकेट जा रही है। देखिए नसीम, फास्ट बॉलर के साथ बोलता हूं, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, हम अपने जो इतना डिग्रेड कर रहे हैं ना अपने स्पिनर्स को। आज इंग्लैंड के स्पिनरों ने क्या करा, जबकि इसी पिच पे उसी मैच में न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने कितनी अच्छी गेंदें। ये नहीं कर रहे सर, हम रिसेंट पास की परफॉर्मेंस को सामने रख के कर रहे हैं। अगर मैं इंडिया के स्पिनर के लिए नहीं कह रहा हूं कि जो डोमिनेट करके गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स, अगर आप पिछले मैचेस सेंटनर के निकालेंगे, रविंद्रा के निकालेंगे, मैं तो कह रहा हूं ग्लेन फिलिप्स ने एक पार्ट टाइम बॉलर का भी रोल यहाँ इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल यह है, नहीं, मैं तो आपके सवाल पे वो नहीं कर रहा क्या गलत। मेरा कहने का मकसद ये है कि अब हर चीज चेंज हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद इसरार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। जहूर भाई, आपके साथ राब्ता रहेगा। अनवर भाई, आपके साथ भी राब्ता रहेगा। विश यू अ वेरी गुड लक। ग्रीन शर्ट्स 2023 वर्ल्ड कप का आगाज आपने जम के करना है और कल आपको एक अच्छा लॉन्चिंग पैड अल्लाह ताला ने अता किया है, एक ऐसी टीम के खिलाफ जो शायद इन 10 टीमों में सबसे ज्यादा कमजोर है। तो आप अगर इसके खिलाफ कॉन्फिडेंस से एक आगाज करें और आप एक जम के जो है वो आगाज करें वर्ल्ड कप का। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।